ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोला ये भी एक्सप्लोर करें। यूनाइटेड ऑटोज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मोटर स्पोर्ट जो है वो शोरूम है। आप खुद ही देख सकते हो, पूरी बिल्डिंग है और बाइक्स लगी हुई और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बनाया है जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है। तो चलिए जी अंदर चल के देखते हैं। ये पोर्शन इनका जो टॉप फ्लोर का है ये बेसिकली रेप्लिकास का है और रेप्लिकास भी एक से एक जो है वैरायटी है। और यहाँ पे एसेसरीज़ हैं, हेलमेट्स आ गए आपके पास, एग्जॉस्ट आ गए, टायर्स, जैकेट्स, सेफ्टी गियर्स और ये हैवी बाइक्स वगैरह इनकी कुछ एसेसरीज़। जी ब्रदर, यहाँ पे होते हैं, आपका नाम? मेरा नाम ज़ैर बलोच है। और पिंडी यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रेप्लिकास है बताता हूँ कौन सा रेप्लिका। हमारे पास मैक्सिमम जो रेप्लिकास अवेलेबल है वो 400 सीसी में। इससे मिनिमम हमारे से स्टार्ट हो रहा है 250 सीसी। 250 सीसी से लेकर 400 सीसी तक अवेलेबल है हमारे पास। तो ये G1000 का रेप्लिका है, 2022 मॉडल, EFI वाटर कूल, 400 सीसी। इसकी प्राइस है 9,60,000 रुपये। सेम G1000 का रेप्लिका, सेम कंडीशन, क्रैश गार्ड वाला है, बगैर क्रैश गार्ड के। उसके साथ फिर G1000 का रेप्लिका है, 350 सीसी है, कार्बेटर है, वो वाटर कूल, 7.5 लाख का इन यूज़ कंडीशन। फिर इसके साथ ये भी 2022 मॉडल इन यूज़ कंडीशन, लो माइलेज चल रहा है, ये भी 7.5 लाख का। फिर इसके साथ ये यामाहा 3 का रेप्लिका है, इसकी प्राइस है 4 लाख इन यूज़ कंडीशन, 2021 मॉडल। इसके साथ GP1 तारो, इटालियन ब्रांड, वैलेंटिनो। अच्छा, तारो की मैंने वैलेंटिनो सुना है बहुत ज़्यादा सेल है ऐसी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इटालियन ब्रांड है, मेड इन चाइना होता है ये, बट जितने भी चाइनीज़ हैं उनसे अच्छा काफ़ी है वैलेंटिनो है। ये जी वैलेंटिनो है, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपए इन यूज़ कंडीशन, 18 मॉडल। 18 मॉडल यूज़ कंडीशन में इतने का। BMW 1000R का रेप्लिका है, 350 सीसी है, 2020 मॉडल है, 5000 किलोमीटर चला हुआ है। इसकी प्राइस है 3,80,000। ये 3,80,000 का है, 3,80,000 S1000R का रेप्लिका। कावासाकी निंजा का रेप्लिका है, ये 2021 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर है, सिंगल डिजिट डमी से नंबर लगा हुआ है और ये लो माइलेज चला हुआ है, 6,000 किलोमीटर टोटल चला हुआ है और इसकी प्राइस है 4,70,000। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब मैं हूँ ऑफ रोड का शौकीन, तो ऑफ रोड में भी मैंने देखा था आप लोगों के पास ट्रेल्स होती थी, वो ट्रेल्स कहाँ पे हैं? ट्रेल्स में फिलहाल ट्रेल्स हमारे पास अवेलेबल है, टेकन 250 सीसी अवेलेबल है और ऑफ रोड ऑन रोड दोनों चलती है। ट्रेल जो लास्ट टाइम हमने परसों सेल की है, उसके अलावा अभी फ़िलहाल तो हमारा नया स्टॉक। एक ऑरेंज और वाइट ट्रेल थी, मोटोक्रॉस टाइप की, एक आई हुई थी, सेल कर दी है, ठीक दो आई है। थी। वो कितने की थी? 7,25,000 रुपये की थी और एक थी 7 लाख की। ठीक है। बाकी जी एसेसरीज़ वगैरह भी हैं तमाम। ये भी यहाँ पे रिम्स वगैरह रखे हुए हैं, वो शूज़ रखे हुए हैं जी। ये Z1000 का रेप्लिका है। तो ये स्टॉक का साउंड है, आप देख लो कि बेसिकली मैंने क्यों ज़रूरी समझा कि आप लोगों को समझाऊं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना साउंड दे सकती है एक रेप्लिका। ये 400 सीसी है, डुअल सिलेंडर।
ये इसमें एससी प्रोजेक्ट्स का जो है वो डुअल लगाए हुए सिंगल सिलेंडर के अंदर। तो आप ये देख लो, अब ये साउंड आप रेप्लिका से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टाइम फिर मौजूद हैं स्काईवेज पे। तो ये फैज़ाबाद में जो बस अड्डा है वहीं पे है। अच्छा जी, एनओसी का जैसे मैंने आपको बताया कि जो हुआ सारा, तो अब ये है कि मेरी बाइक मेरे नाम पे है। बाकी ये है कि एक का बन गया था और जो दूसरे एक बाइक है उसका नहीं था। तो यहाँ से ये है कि काम हमारा हो रहा है। तो तकरीबन कराची का यहाँ से जो है विद मोटरसाइकिल जो है 11,600 हमारा टोटल बना है। तो वाइटोंग वाली बसेस हैं, बाकी आपको दिखाता हूँ जिस टाइम गाड़ियाँ लोड होती हैं तो उसमें खड़ी करके बाइक जाएगी, सेफली जाएगी। और ये है कि हम इंशाल्लाह अभी 1 घंटे में 2:30 बजे बस चल रही है यहाँ से 2:30 PM पे। तो ये है कि इंशाल्लाह कल हम आई थिंक शाम तक जो है वो पहुँच जाएंगे। तो ये इस तरह से रहा। तो ये है कि आगे का हमने इस वजह से नहीं किया कि धरना वगैरह जो हो रहा है तो वो ज़रा वो शिद्दत उसने इख्तियार कर लिया, आगे रास्ते भी बंद हो गए हैं, फिर बारिश का भी मामला हो गया। तो यही बेहतर समझा कि जो एक्सप्लोर कर लिया सही अब वापसी करें। तो ये सीन था भाई। और ये है कि इंशाल्लाह आगे का जो होता है उसकी आपको दिखाता हूँ। ओके जी, तो ये आ गई है बस। जोंग टोंग बस के नाम से है ये, बराइच वालों की। तो स्काई टिकट तो हमने खैर स्काईवेज से लिया है, बट ये है बराइच की। तो ये नीचे इस तरह से कंपार्टमेंट हैं जिनमें कि आपकी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो लोड होती हैं। पेट्रोल आप खाली कर लेते हो, फिर उसके बाद ये है कि ये इसमें आप लोड करवाते हो। तरह से लगी थी बाइकें तीनों नीचे हमारी। बाकी ये है कि थोड़ा सा से ये रस्सी या ये चीज़ अगर आप ये काम कर रहे हैं तो रखें अपने साथ। बाकी कोई जैसे हमने ये बबल रैप वगैरह कर दिया था। बाकी जो सामान है ना हमारा, थोड़ा वो भी बीच बीच में हम एडजस्ट कर रहे हैं कि उससे ये है कि थोड़ा कुशन मिल जाता है। ओके जी, बाइक्स रिसीव हो गई हैं और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा नज़र जो मेरा डैमेज हुआ हो या कुछ हुआ हो। सही पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें टोल प्लाज़ा पे उतार दें, तो उन्होंने वहाँ उतार दिया था। वहाँ वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा रश था और फिर बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे सारा सामान रखना था। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैर खैरियत से। बाकी इस पूरे टूर की चीज़ें जो हुआ उसका प्रॉपर डिटेल्स एक सम अप करके इन शॉर्ट करके मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। अच्छा जी, घर आ गए, फ्रेश हो गए। अब कर लेते हैं बात इस टूर की। जो हमारा ये टूर है, आपने जो पिछली वीडियोस देखी, तो बेसिकली जो हम प्लान बना के गए थे, जिस टाइम हमारा प्लान बना था, जो साथी साथ जाने वाले थे उनसे जो मशवरा हुआ था, ये बेसिकली शॉर्ट प्लान था। और इसको नाम भी पंजाब टूर इस वजह से दिया गया था कि हमने बेसिकली करना ही पंजाब को एक्सप्लोर था। मतलब एक रूट उसका करके कह लो कि लाहौर टू इस्लामाबाद हमने करना था। तो इसी इरादे से हम निकले थे।
तो वही इरादा था, लाहौर पे हमने बाइकें बिल्टी करवाई, वहाँ से आगे बाइकों को रिसीव किया, सेफली बाइक्स रिसीव हुई, थोड़ा बहुत लाहौर में घूमे। उसके बाद हम अगले दिन निकले, तो रास्ते में जो मशहूर जगहें थी जैसे केवरा सॉल्ट माइन, कटास राज, आपका सवेक लेक और बाकी आसपास की चीज़ें जो चकवाल वगैरह में आती हैं, तो उनको एक्सप्लोर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त गया, सब ने एंजॉय किया। बाकी ये है कि जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ पे बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया, उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया। वो इस तरह से कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जो निकले अपना एनओसी के लिए, तो उस टाइम बारिशें कुछ इस शदीद हुई, मतलब कह रहे हैं कि अब हालांकि वहाँ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह से नहीं हो रही, लेकिन हम ऐसे वक्त में हो सकता है शायद बाहर निकले और वक्त ऐसा आया कि आसपास बेसिकली ऐसी रोड पे थे कि आसपास हमें कुछ भी नहीं मिला। तो उससे हुआ ये कि बेसिकली हम लोग भीग गए बुरी तरह से, और वो बुरी तरह से भीगने की वजह से जो सर्दी थी वो हमें बहुत शदीद लगी और वहाँ हमारी तबीयतें हुई डाउन। उसके बाद ये है कि फिर एनओसी की जो गड़बड़ हुई सारी, उसने भी काफ़ी डिसहार्ट किया, क्योंकि फिर हमारे जो प्लान था शॉर्ट उस हिसाब से बनना था कि हमने ट्रेन में बाइकें बिल्टी करते हैं, क्योंकि बस का कभी कभार रिस्क होता है, वो इस तरह से लोड नहीं करते। तो फिर उसी हिसाब से फिर हमने नेक्स्ट डे ये इस बेहतर समझा कि जाके देखें कि हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वापसी पूरा चला के जाने का तो किसी का दिल नहीं था। तो बाकी ये है कि वो जब हम गए तो एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, फिर आपने जो वीडियो में देखा वो एक बस सर्विस वाले ने हमें अलाउ कर दिया। उस पे भी इस वजह से कि मेरी बाइक नाम पे थी, ठीक है, एनओसी नहीं था, भले एक एनओसी था और तीसरी का ये था उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, तो उन्होंने उस सूरत पे अलाउ कर दिया। बाकी ये कि रास्ते में रेंजर्स वालों ने या जो सेफ्टी वाले चेक पोस्ट वाले होते हैं उन्होंने रोका, और हम ये थे कि वहाँ बस में बैठे हुए हमें बार बार गाड़ी से उतरना पड़ रहा था, बस से उतरना पड़ रहा था उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ये नहीं बोला कि मतलब कोई बड़ी मुसीबत में या प्रॉब्लम में हम नहीं आए। तो ये जी पंजाब टूर था हमारा, शॉर्ट्स था। तो आपने शुरू का देखा कि यहाँ कराची से कैसे बिल्टी हुई, वापसी करानी है, तो ये बस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि इस तरह की आपको डिटेल्स दे दें कि आपके लिए काइंड ऑफ इजी हो जाए, क्योंकि हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो ये अब आपको नॉलेज मिल गई। तो ये हमारा पंजाब टूर था जी। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, और इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। बाकी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, होपफुली किसी टेक्निकल वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।